Good morning, dear students. Most welcome to the online classes of SBPS. In this video for 7th class in English grammar, I am teaching you about pronoun, kinds of pronoun. In yesterday video, I have taught you about 4 types of pronoun. Demonstrative मैंने पढ़ा दिया था. इसके बाद पढ़ाऊंगा interrogative. Interrogative pronouns के बारे में पढ़ा. प्रोनाउन देखिए डेफिनेशन में बोलूँगा, आप सुन के लिखोगे. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन होते हैं? देखिए, द प्रोनाउन विच आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस और इंक्वायर समथिंग आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. फिर सुनिए, द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस और इंक्वायर समथिंग आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाट, हु, जीटीसी. एग्जाम्पल में लिखता हूँ कि वाट इज द मैटर, क्या मामला है. वाट ये आपका वाट हो गया, दिस इज योर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया. इसके बाद ये फिफ्थ था, 6 वाला होगा आपका पजेसिव प्रोनाउन. संबंध कारक सर्वनाम. इससे क्या होता है? देखिए, ये कौन सा होता है? डेफिनेशन सुनिए. वो द प्रोनाउंस विच इंडिकेट पोजीशन में अधिकार, ऑनरशिप. जो सर्वनाम जो अधिकार या ऑनरशिप को व्यक्त करते हैं आर कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन. फिर सुनिए, द प्रोनाउंस विच इंडिकेट्स पोजीशन और ऑनरशिप आर कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, माइन, आवर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर्स, etc. These are the examples. In a sentence, I will write these books. Those books are theirs. वे किताबें उनकी हैं. Those books are theirs. इसके बाद 7th आपका प्रोनाउन होगा आपका indefinite pronoun. कौन सा होगा? Indefinite. What are indefinite pronouns? क्या होते? देखिए, the pronouns used to refer to person or thing. वे सर्वनाम जो व्यक्तियों चीज़ों को संदर्भ करने के लिए यूज किए जाते हैं इन अ जनरल वे, एक सामान्य तरीके से, एंड नॉट इन पर्टिकुलर वे, आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन. फिर देखिए, द प्रोनाउंस विच आर यूज टू रेफर टू पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे, नॉट इन अ पर्टिकुलर वे, आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, सम, मैनी, फ्यू, आर, etc. जैसे सम आर बोर्न ग्रेट. सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं. इसका एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट प्रोनाउन, 8th प्रोनाउन है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. ये क्या होते? देखिए, द प्रोनाउन रेफर विच आर यूज टू रेफर टू वन पर्सन और थिंग एट अ टाइम. मीन्स कि वे सर्वनाम जो एक व्यक्ति या चीज को एक समय में संकेत करते हैं आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. फिर तो देखिए, द प्रोनाउंस विच आर यूज टू रेफर टू वन पर्सन और थिंग एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, आइदर, नाइदर, ईच. जैसे कि कोई एग्जाम्पल लिखता हूँ, ईच ऑफ देम विल गेट अ प्राइज. ईच ऑफ देम विल गेट ए प्राइज. प्रत्येक उनमें से प्रत्येक को एक पुरस्कार मिलेगा. एंड लास्ट प्रोनाउन आपका होता है रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउंस. देखिए, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर सेम. ये सेम ही होते हैं. जैसे कि बहन मैंने लिखा, बहन का कब भी होता है? जब भी होता है जब इसका जकार वाचक आए से, जो, जिसने, जिसको, जैसे, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है. एंड दे आर यूज्ड इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस. एंड व्हेन दे आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, they are called, you know what are called? They are called interrogative pronouns.
सो इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं। द प्रोनाउंस which join two sentences and refer to noun mentioned earlier are called relative pronoun। फिर देखिए, the pronouns which join two sentences, जो वाक्यों को जोड़ते हैं, and refer to noun mentioned earlier are called relative pronoun। For example, who, whom, whose, that, which, etc ये होते हैं। जैसे कि this इज द मैन, यह वही व्यक्ति है। द मैन, द बॉय लिख सकते हो। हु हेल्प्स मी, जो मेरी सहायता करता है। देखिए आपका हु आया, इसका जो निकला हुआ है। एंड ये इसका जो नाउन आया, इट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती कही जाती है। जो रिलेटिव प्रोनाउंस पर नाउन प्रयुक्त की जाती है, दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। डियर स्टूडेंट, in this video I have taught you 5 kinds of pronouns which you will write in your copy with detail by listening my speech. That's all for this video. Thank you.